हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एंड जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आप एमसीक्यू एग्जाम्पल जितने भी करेंगे तो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे वो। ठीक है, आपको ये पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। द डेल्टा नोट वैल्यू ऑफ NiS2 होल 62 पॉजिटिव इज 8500 per centimeter. The delta knot value for NiCl4 4 negative and NiNS3 whole 4 2 positive compared to NiH2 whole 6 2 positives is Cl is a weak field ligand and NS3 is strong field ligand। तो उस H2O के कंपैरिजन में जो NiCl4 4 नेगेटिव है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इसलिए इसकी डेल्टा नोट की वैल्यू लोअर होगी और NS3 वाले कंपाउंड की हायर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन द डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड आयरन इज। आयरन क्या करता है, डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के अंदर। वैसे ही कॉपर क्या है, हीमोसाइनिन के अंदर डाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉसिबल जे वैल्यू फॉर 3D ट्रम सिंबल इज विच इज ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है विच इज 3 जे वैल्यू। Next is among the metals manganese, iron, cobalt and nickel. The ones those would react in its native form directly with CO carbonyl giving metal carbonyl compounds are आयरन एंड निकिल। FeCO5 आयरन क्या बनाएगा, FeCO5। निकिल क्या बनाएगा, NiCO4। डायरेक्ट CO कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं ये दोनों। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Our next question is the incorrect statement about जैसे salt है। जैसे salt is diamagnetic because +2 oxidation state होती है प्लेटिनम की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ऑल द प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन जैसे साल्ट आर इक्वल्स। अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता, प्लेटिनम Cl4 होता तो इक्वल होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए यही क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड लेंथ ऑफ हीमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ बोथ रोटेशनल रमन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हम बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की निकाल सकते हैं। Our next question is out of the following the one which is not an excitation source of IR spectrometers is deuterium lamp। Our next question number 58। The correct order of basicity of the following compounds is फोर्थ इज मोस्ट बेसिक बिकॉज इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए फोर्थ सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद थर्ड के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कंजुगेशन में। उसके बाद सेकंड एरोमेटिक है, लेकिन फर्स्ट क्या है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 and 1। Our next question number 59। Addition of BH3 to a carbon double bond is Markovnikov sin additions। इसमें क्या है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसलिए मार्कोनिकोव सिन एडिशन होगा। इसके अंदर जो BH2 है वो अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और जबकि हाइड्रोजन अटैच होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे पहले से ही। Our next question number 60। The molecule that has a S6 symmetry element is SF6। SF6 के अंदर क्या होता है, 6 symmetry element होता है। The point group symmetry of allene। allene के अंदर क्या होता है, D2D point groups, which is option number D is correct answer। Our next question number 62। Among the following an example of green synthesis is diacetyl reaction of furan and malic acids in water is ग्रीन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है, बिकॉज डाइल्सल रिएक्शन के अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, इसलिए ग्रीन सिंथेसिस का ये बेस्ट एग्जाम्पल है।
Our next question number 63. The major product of acetylation of salicylic acids with Ac2O in the presence of H positive followed by heatings with anhydrous AlCl3 is. Then B is correct answer. Our next question is question number 64. The number of possible isomers for the square planar mononuclear complex NH3 twice metal CN2 of a metal M is 2, which is cis and trans 2 isomer is possible. Next question is question number 65. Classify the following species as electrophile and nucleophile in रूटीन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होंगी यानी 6 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास जो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे यानी जो डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है न्यूक्लियोफाइल. इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हो गए SO3 Cl पॉजिटिव्स, H3O पॉजिटिव्स, BH3. दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड CH3 NH2 एंड CN नेगेटिव्स इज न्यूक्लियोफाइल. देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D is correct answer. Our next question number 66. The decreasing order of nucleophilicity for the following anion is. सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें CH3O नेगेटिव, उसके बाद C6H5O नेगेटिव, उसके बाद CH3CO नेगेटिव, उसके बाद NO3 negatives. Then correct option is option number C. Our next question is question number 67. Aniline can be distinguished from methylamine by its reaction with diazotization reaction, which is option number B is correct answer. NaNO2 in the presence of HCl 0 to 5 degree Celsius alkaline beta नेप्थोल की प्रेजेंस में होगी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जो कि एनिलीन देगा और मिथाइलामाइन नहीं देगा. Next question is question number 68. The following reaction is an example of Birch reduction. This reaction is Birch reductions. Our next question is question number 69. The Hammett reaction constant is based on the rates of alkaline hydrolysis of substituted ethyl benzoate. Then correct option is option number A. The rate of alkaline hydrolysis of substituted ethyl benzoate. Our next question number 70. The first person to separate a racemic mixture into individual enantiomer is Louis Pasteur, which is second option is correct answer. The order of reactivity of phenyl magnesium bromide with the following compounds is. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि मैग्नीशियम के पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा सबसे ज़्यादा, जो फिनाइल नेगेटिव है वो क्या है न्यूक्लियोफाइल है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसी के ऊपर अटैक होगा. इसलिए सेकंड के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होगा विच इज एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन के ऊपर, उसके बाद थर्ड के ऊपर. देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर. Our next question number 72. Delta H vaporization is equals to 30 kilojoule per mole and delta S vaporization is 75 kilojoule per mole per Kelvin. Find temperature of vapors at 1 atmosphere. Then temperature क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू T डेल्टा S होता है, इसलिए T क्या होगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S. Then 30 into 10⁻³ divided by 75. Then option number A is correct answer. 400 kelvins is correct answer. Our next question number 73. The compound that undergoes decarboxylation most readily under mild conditions. अब डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम क्या देखेंगे, जो भी डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा रिंग के ऊपर वो क्या है डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए यानी स्टेबल होना चाहिए वो नेगेटिव चार्ज. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में तो जब डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे COOH निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाएगा कार्बोनिल के साथ, इसलिए स्टेबल है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, विच इज ऑप्शन नंबर B, विच इज एंटी एरोमेटिक देयरफॉर इट इज अनस्टेबल इन प्योर फॉर्म्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. द मेजर प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन इज टेट्राहाइड्रोपायरान्स. देन RCH2OH की रिएक्शन होगी और एसिटल की फॉर्मेशन होगी सेकंड पोजीशन पे, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. B इज करेक्ट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. द फ्लोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज
एन एल्डोहेक्सोज। अगर ये 5 मेंबर रिंग होती तो होता एल्डोपेंटोज, इसलिए ये क्या है एल्डोहेक्सोज। इसको हम पायरानोज भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। पार्टिसिपेट ऑफ ग्रुप फोर्थ cation takes place when H2S is highly ionized, less ionized, not ionized, none of these. Then D is correct answer. Our next question, question number 79. The number of antibonding electrons in NO and CO according to molecular orbital theory respectively is। NO के अंदर वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। CO के अंदर एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। Therefore, correct option is option number A is correct option. Our next question, question number 80. The reaction of solid xenon F2 and AsF5 in 1:1 affords xenon F positives and AsF6 negatives. Therefore, correct option option number C, नोट डी। सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ठीक कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81। द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स इज मिथाइल 2-मिथाइल हेप्टा 2Z5E डाइनोएट। हम 2Z और 5E के थ्रू भी इसको जो है अलग कर सकते हैं, जैसे मिथाइल 2-मिथाइल हेप्टा 2Z5E डाइनोएट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। द टर्म आइसोमर्स वाज गिवन बाई। सबसे पहले टर्म आइसोमर्स किसने दी थी? जो आइसोमर्स टर्म है वो किसने दी थी? ब्रेजिलियस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमोंग द फ्लोइंग इज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जो ओ मिथाइल ग्रुप है, जो OCH3 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप जो है वो +M से अपने इलेक्ट्रॉन देगा और CH2 पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा कंजुगेशन के थ्रू, इसलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी, ए मिलेगा, फिर H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में साइनाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रेशर कुकर्स रिड्यूस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज। जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा कुकिंग के थ्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86। द वेट ऑफ सिंगल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन के सिंगल एटम्स का वेट कितना होगा? 2.656 × 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग रिएक्शंस चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए कार्बोनिल, ए क्या है? ए जो है चेंज करेगा कार्बोनिल को CH2 ग्रुप में। ऐसा कौन करता है? जिंक अमलगम HCl। ठीक है, क्लिम्सन रिडक्शन से। उसके बाद बी क्या होगा? जो कार्बोनिल को चेंज करेगा डबल बॉन्ड CH2 में, विच इज विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन क्या होती है? PPH3 डबल बॉन्ड CH2 की प्रेजेंस में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज A + HNO3 गिव राइज दैट B + NO2 + H2O + S सल्फर। B + अमोनियम मोलिब्डेट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। देन फाइंड ए क्या होगा? Which is option number D is correct answer, arsenic twice S5. Next question is question number 89. A well-known narcotic analgesic is morphine. The product obtained due to their alkylation and acylations are respectively codeine and heroin, which is option number C is correct answer. Our next question, question number 90. How many chiral center are possible for the product of the following reaction is। माइकल एडिशन। माइकल एडिशन के अंदर यहाँ पे कितने 1 जो है 1 chiral center जो है मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेन्स विद फॉर्मूला C2B4H8 इज फॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम निडोबोरेन्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग sulfate and sulfite ion can be easily distinguished by BaCl2. Our next question, question number 93. The gas leaked from a storage tank of Union Carbide plant in Bhopal gas tragedy was methyl isocyanate. Our next question 94.
photochemical smog is formed by summer during morning times समर ड्यूरिंग गर्मियों की सुबह के समय जो है फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। द नाइट्रेट साल्ट विच गिव्स ए येलो पीपीटी विद Na2CrO4 एंड येलो पीपीटी विद gives green flame with Bunsen burners is Pb2 positives, which is option number A is correct answer. 96. Azithromycin drugs is used for treatment of AIDS patients. Our next question, question number 97. The major product formed in the following reaction is 4+2 cycloaddition reaction होगी इसके अंदर, उसके बाद नेफ रिएक्शन होगी टाइटेनियम Cl3 HCl की प्रेजेंस में। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेफ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, NO2 को चेंज करके कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट कर देगी इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम Cl3 एंड HCl। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द स्टर्न रिडक्शन पोटेंशियल E0 फॉर Fe3 पॉजिटिव्स टू Fe। देन यहाँ पे दो जो है रिएक्शन दे रखी है, Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज दैट Fe। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.47 वोल्ट। नेक्स्ट है Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज दैट Fe2 पॉजिटिव से इसका E0 या फिर रिडक्शन स्टर्न रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.77 वोल्ट। हमें क्या बनाना है, Fe3 पॉजिटिव से Fe बनाना है, तो इस इन दोनों को ऐड करेंगे और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आएगा, -0.057 वोल्ट। E0 वैल्यू कैसे निकालेंगे, E कैथोड माइनस E एनोड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ओजोन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज इट अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। अच्छा, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो ओजोन जो अब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम सिस्टम मस्ट बी सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस एंड जीरो एट इन्फिनिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोमर्स क्या होते हैं, जो कार्बन नंबर फर्स्ट है कार्बोनिल कार्बन, जिसे हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, बस उसे एनोमर्स कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। प्लेसिबो इज ऑफ्टन गिवन टू पेशेंट्स, इट इज ए शुगर पील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103। द 0 point energy of a simple harmonic oscillator whose vibrational frequency is V is given by Hv divided by 2। 0 point energy which is half of Hv। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। Cv and Cp denote the molar specific heat capacity of a gas at constant volume and constant pressure respectively। Which of the following statement is correct? Cp by Cv is larger for a diatomic ideal gas than a monatomic ideal gas। Cp by Cv क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। The solubility product constant of salt of types Mx, Mx2, M3x at temperature T are 4.0 into 10 to the power minus 8, 3.2 into 10 to the power minus 14 and 2.7 into 10 to the power minus 15 respectively। The solubility of the salt at temperature T are in the order of Mx is greater than M3x is greater than Mx2। Then option number D is correct answer। Our next question is question number 106। Which has the maximum number of molecules among the following? 64 ग्राम of SO2 is maximum number of molecules। मोल कॉन्सेप्ट से निकालेंगे ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस बिकम हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 seconds through first order and zero order kinetics respectively। The ratio of K1 by K naught of the rate constant for the first order and zero order of a reaction is 0.5 per mole decimeter cube, which is option number A is correct answer। Hyperconjugation involves overlap of the orbit। Our next question is question number 109। Both NiCO4 and NiCN4 two negatives are diamagnetic। The hybridization of nickel in these complex respectively are sp3 and dsp2 hybridization। because जो साइनाइड है
सी एन ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए क्या होगा, इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा ये। लेकिन कार्बोनिल के अंदर CO के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110। स्टेटमेंट फर्स्ट, for every chemical reaction at equilibrium, Stern gives free energy, reaction is 0. Second statement, at constant temperature and pressure, chemical reaction are spontaneous in the direction decreasing gives free energy. Then first statement is false, second statement is true statement. Second statement क्या है, at constant temperature and pressure, chemical reaction are spontaneous in the direction of decreasing gives free energy. डेल्टा G की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111। ए सोल्यूशन ऑफ ए कलरलेस साल्ट on boiling with excess NaOH produce a non-flammable gas. The gas evaluation increase after some times upon addition of zinc dust to the same solution. The gas evaluation restart the colorless salt is NH4NO3, which is correct option is option number A. Our next question number 112. 23 sodium is the most stable isotopes of sodium. Find out the process by which 11 sodiums can undergo radioactive decay is beta emission के थ्रू जो है 11 सोडियम रेडियो एक्टिव डीके शो करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद ब्यूटानॉल्स, द प्रोडक्ट वुड बी बेंजीन। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, यहाँ पे जो है एसिड बेस रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव निकाल लेगा ब्यूटानॉल से, इसलिए फिनाइल क्या है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के जो फिनाइल है उसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ब्यूटानॉल के पास क्या है, OH है, OH से H पॉजिटिव निकाल लेगा और वहाँ से बेंजीन बना लेगा। Our next question is question number 114. During depression of freezing point in a solution, which of the following are in equilibrium? Liquid solvent and solid solvent are in equilibrium. Our next question is question number 115. Which of the following has the highest nucleophilicity? Which is F negative is highest nucleophilicity. Next question is question number 116. An aqueous solution of 6.3 gram oxalic acids dihydrate is made up to 250 ml. The volume of the 0.1 normal NaOH solution required to complete neutralizations 10 ml of this solution is 40 ml. Our next question is question number 117. The hybridization mode of atomic orbital of nitrogen is in NO2 positives, NO3 negatives, NH4 positives are respectively. NH4 पॉजिटिव की क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NO3 negatives की sp2 हाइब्रिडाइजेशन विच इज ट्राइगोनल प्लेनर्स, NO2 positives is sp hybridized, therefore it is linear. Our next question is question number 118. What can convert butane 2,1 to propanoic acids is NaOH in the presence of I2 and H positives, which is convert butane 2,1 to propanoic acids. Our next question is identify from the following the reagent which can easily distinguish between 1-butene and 2-butene is ammonical Cl2 solution. Next question, an aqueous solution of substance gives a white precipitate on treatment with dilute hydrochloric acids, which dissolve on heatings. When hydrogen sulfide is passed through the hot acidic solution, a black precipitate is obtained. The substance is added to positive salt, which is correct option is option number D. Our next question, question number 121. This is the reaction in the presence of NaOH 100 डिग्री सेल्सियस H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। COOH बनेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल पे अटैक करेगा और अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। देन करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अमंग द फ्लोइंग ग्रुपिंग which represent the collection of isoelectronic species. Isoelectronic species कौन सी हैं, CO NO positive, CN negative, C2 negative is isoelectronic species. Then correct option option number C. Our next question is in which of the following case pH
is greater than 7. 50 ml of 0.1 molar CH3COOH, 50 ml of 0.1 molar KOH solution. Then pH is greater than 7, which is basic. Which one of the following is not a buffer solution? बफर सॉल्यूशन कौन सा नहीं है इसके अंदर? 0.05 मोलार KClO4 प्लस 0.05 मोलार HClO4 दोनों ही क्या हैं? एसिडिक हैं, इसलिए नॉट ए बफर सॉल्यूशंस. Our next question is a compound A with the molecular formula C10H13Cl gives a white precipitate on adding silver nitrate solution. A on reacting with alcoholic KOH gives B. Compound B as the main product. B on ozonolysis gives C and D. C gives Cannizzaro reactions but not aldol condensation. D gives aldol condensation but not Cannizzaro reactions. A क्या होगा? जो है Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, तो उस हिसाब से ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, C6H5 CH2 CCl CH3 होल ट्वाइस. नंबर 126. Which one of the following complex will consume more equivalent of aqueous solution of AgNO3 which is CrH2O6Cl3? इसके अंदर क्या है? जो Cl3 है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl3 बनाए, 3AgCl बना लेंगे, जिसके 127. इन एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स if the reflection from the crystal plane 100, 110, 210, 211 are absent, the crystal lattice is FCC lattice. Our next question is question number 128. A compound of molecular formula C8H8O has a strong infrared absorption band near 1690 per centimeter. The most likely structure for the compound is C6H5COCH3. Next question is which of the following electronic transition are disallowed? N2 pi star और N2 sigma star transition are forbidden transition होती है, इनकी low intensity होती है, इसलिए disallowed transition यही है N2 pi star. Next question is the shift in the absorption maxima toward longer wavelength is known as bathochromic shift. Shift in lower absorption minima toward maxima toward lower wavelength, then it is called hypsochromic shift. Is question number 131. The compound having molecular ion peak of low intensity are aliphatic alcohol, amines, nitriles, acid amide, branch chain compound, alkyl halide, ether, its ester, all. Then option D is all is low intensity. Next question is beta cleavage of a bond with gamma hydrogen rearrangement to form cation and neutral molecules is called McLafferty rearrangement. गामा हाइड्रोजन का यूज होता है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द टू मोलिकुलर आयन पीक ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन द मास स्पेक्ट्रम से इज M+ and M+2+ इज 1:1. अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो 1:1 होगा, अगर क्लोरीन है तो 1:3 होगा. Then next question is the order of carbonyl stretching frequency in IR spectra of ketone, amide and anhydride is. Option number D is anhydride is greater than ketone is greater than amide. Our next question is a real gas most closely approaches the behavior of perfect gas under the condition of low pressure and high temperatures. Next question, a proton Hb is coupled to 4 equivalent proton Ha. The multiplicity and the relative intensity of line in the signal Hb is. Hb क्या है? coupled है 4 equivalent proton of Ha, इसलिए क्या मिलेगा? क्विंटेट. 4 है, 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ अटैच है तो 4 + 1 यानी 5 क्या होता है? क्विंटेट. देन H की जो I की वैल्यू है यानी स्पिन की वैल्यू कितनी है? हाफ. देयरफॉर 2n i + 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 विच इज क्विंटेट. और जो इसका वो इंटेंसिटी सिग्नल कितने पे मिलेगा? 1:4:6:4:1. Next question, in the IR spectrum of paranitrophenyl acetate, the carbonyl absorption band appears at 1700 per centimeter. Next question is the correct name of the structures.
करेक्ट नेम ऑफ स्ट्रक्चर, एक क्या है, जेड है, एक है ई, देयरफॉर ZE24 हेक्साडाइन। Next question number 139. Why are strong acids generally used as standard solution in acid-base titrations? They can be used to titrate as strong as well as weak base. Next question is, which of the following statement is correct? The point at which an equivalent amount of a titrant is added is called equivalence point. Next question is question number 141. Which of the following complex ion of acid with effective atomic number rules, यानी 18 electron rules, CuCN for 3 negatives. Next is tetrahedral complex of the types Ma4, Ma3b, where M stands for metals and A and B is achiral ligands. Do not show optical isomerisms because they have a plane of symmetry या फिर हंस आर achiral. प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो भी एकाइरल ही होता है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री हंस एकाइरल्स, बी इज करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्जांपल ऑफ एंथ्राक्विनोन्स डाई इज अलीजरीन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 144. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स इज डाइपाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट. कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोकेमिकल रिएक्शन है डाइपाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंपाउंड गिवन बिलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द पोजिशंस. सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक है हमारे पास एक्स विच इज़ COOH ग्रुप से, मोस्ट एसिडिक से. उसके बाद वाई बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर. उसके बाद है जेड. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और वाई के ऊपर क्या है, -I इफेक्ट भी है COOH ग्रुप का, इसलिए वाई ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू जेड. जेड के ऊपर कोई -I इफेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज, डेल्टा S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग इज द वेरिएशन ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शंस विद टेम्परेचर्स. एब्जॉर्प्शन विद टेम्परेचर्स इज डिक्रीजिंग ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, Leophilic sols are more stable than leophobic sols because the colloidal particles are solvated. Next is, the major product formed in the flowing reactions is, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन है क्विनोल फॉर्मेशन से प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉ ऑफ ट्रेड्स is applicable to a group of chlorine, bromine, iodine. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों क्या हैं, एक ही ग्रुप से हैं, इसलिए लॉ ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. थैंक यू. इतना ही. आप अगर चाहें तो जो बाकी वीडियो हैं उनका हम कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू.